घर के सामने बंदर कूद रहे हैं, इससे निजात दिलाइए, क्योंकि पुलिस और प्रशासन इस पर कुछ नहीं कर पा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग में पहुंच रही इस तरह की कई अजीबोगरीब शिकायतों ने यहाँ के अफसरों को हैरान कर दिया है। इतना ही नहीं, एक अन्य शिकायत ये भी है कि रावण को हर साल जलाकर उसके अधिकारों का हनन हो रहा है। उससे बड़ा दुराचारी तो दुर्योधन था, इसलिए रावण वध को रोका जाए, उसे न्याय दिया जाए। 10 दिसंबर यानी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर बिगुल न्यूज ने छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग को मिल रही शिकायतों के बारे में पड़ताल की तो पता चला कि ऐसी अजीबोगरीब शिकायतों के अलावा सबसे ज्यादा शिकायतें पुलिस, राजस्व, हेल्थ और शिक्षा विभाग से जुड़ी मिल रही हैं। मानव अधिकारों से जुड़े कौन कौन से विषयों पर आयोग की मदद ली जा सकती है, इस बारे में बिगुल न्यूज को छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग के संयुक्त संचालक मनीष मिश्रा ने खास जानकारी दी, जिसे आप आगे वीडियो में देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग से मिलते जुलते फर्जी नामों की संस्था बनाकर कुछ लोग धौस जमाने और अवैध वसूली के काम में भी लगे हैं। ऐसे लोगों को मानव अधिकारों से कुछ लेना देना नहीं होता। वे लोग अपनी महंगी कारों के आगे लाल पट्टी में मानव अधिकार से जुड़ा कोई पोस्ट और आकर्षक विजिटिंग कार्ड बनवाकर पुलिस, थाने से लेकर अलग अलग सरकारी विभागों में अफसरों को परेशान करने में लगे रहते हैं। ऐसे भ्रमित करने वाले कामों में लगे कुछ सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों की पहचान का काम आयोग ने शुरू कर दिया है। ऐसे फर्जी काम करने वाले लोगों के झांसे में आकर गुमराह होकर आम नागरिक उन संस्थाओं से जुड़ जाते हैं। उसके बाद अवैध वसूली का खेल शुरू हो जाता है। मानव अधिकार आयोग में शिकायत करने वाले लोग कई बार एक ही शिकायत को लोग मानवाधिकार आयोग के साथ ही बाल संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग को भी पहुंचा रहे हैं। इससे भी जांच और शिकायतें दोनों प्रभावित हो रही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग में अभी वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष श्री गिरधारी नायक सर हैं और सदस्य श्री नीलमचंद साकला सर हैं। आयोग में प्रतिवर्ष करीब 2500 मामले या 3000 मामले, 2500 से 3000 के मामले आयोग में प्रतिवर्ष आते हैं और लगभग इतने ही मामले निराकृत होते हैं आयोग की ओर से। ऐसे प्रकरण भी आते हैं जो कुछ सिविल प्रकृति के रहते हैं, जमीन संबंधी मामले रहते हैं, वो हमारे कार्यक्षेत्र से बाहर हैं, इसलिए वे इंटरटेन नहीं किए जाते हैं। कई बार लोगों को समझ नहीं हो पाती या जागरूकता नहीं हो पाती कि कौन कौन से मामले मानवाधिकार के बनते हैं और कौन कौन से मामले मानवाधिकार के नहीं बनते हैं। मानवाधिकार के अंतर्गत वही मामले बनते हैं जो फंडामेंटल राइट्स, जिसको हम मौलिक अधिकार बोलते हैं, मूलभूत अधिकार, उसके अंतर्गत जो हनन होते हैं, मूलभूत अधिकारों का यदि हनन होता है तो वही प्रकरण सामान्यतः मानवाधिकार संबंधी प्रकरण होते हैं। वर्ष 2020 से 2021 के बीच छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग को 2027 शिकायतों में सबसे ज्यादा पुलिस विभाग की मिली, इसमें कार्रवाई नहीं करने, झूठे मामलों में फंसाने, पुलिस प्रताड़ना और जेल से संबंधित अनेक शिकायतें शामिल हैं। इसके अलावा राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग से जुड़ी अनेक शिकायतें लंबित है। छत्तीसगढ़ में मानव अधिकार आयोग का गठन 16 अप्रैल 2021 को हुआ था। तब से 55,000 से ज्यादा शिकायतें मिल चुकी है, जिसमें अधिकांश का निराकरण हो चुका है। वैसे आयोग को हर दिन रोजाना 2 से 5 शिकायतें मिल रही है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि शिकायत करने के लिए कोई भी व्यक्ति बिना किसी शुल्क के किसी भी विभाग, समाज, किसी रसूखदार या अफसर से पीड़ित है तो एक सादे कागज में अपनी शिकायत आयोग में दे सकता है। ये उसका कानूनी अधिकार है। मानव अधिकार दिवस के खास मौके पर बिगुल न्यूज अपनी इस खास पेशकश के साथ आपको अन्याय के विरुद्ध लड़ने और आपको जागरूक रखने के लिए सदैव हम कदम बने रहने का वादा करता है। राजेश वरंदानी, ब्यूरो रिपोर्ट, बिगुल न्यूज।